10 किलोग्राम आयरन या 10 किलोग्राम रुई या कॉटन, इनमें से कौन ज्यादा भारी है? ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा पॉपुलर हुआ। अच्छे जेई नीट के बच्चे भी इसका डाउट क्लियर नहीं कर पाते। तो अगर ये क्वेश्चन आपसे वैक्यूम में बैठ के पूछा जाता कि इन दोनों में बताओ कौन भारी है, तब तुम कह सकते कि भाई दोनों 10 किलोग्राम है, दोनों ही बराबर होंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन हम हैं भाई साहब हवा में, हमारे आसपास है एयर, तो यहाँ पे ये दोनों बराबर नहीं होंगे। चलो मैं समझाता हूं कैसे। इसके लिए हमें सारा लेना पड़ेगा फ्लूइड मैकेनिक्स का। अब फ्लूइड का मतलब होता है हवा, एयर हो गया या कोई भी लिक्विड हो गया, ठीक है। तो लिक्विड में जैसे कि आप पानी पे तैरते हो तो पानी पे हल्का महसूस करते हो, या पानी के अंदर कोई बॉल डाल दी, मान लो बॉल का वजन है mg, लेकिन क्योंकि पानी की वजह से ऊपर वोयेंट फोर्स लगेगा जिसकी वजह से अपने आप को हल्का महसूस करेगी। अपीयरेंट वेट का मतलब हुआ जो इसे महसूस हो रहा है, वो क्या होगा? जो भी इसका रियल वेट होगा, रियल वेट मतलब mg, उसमें से वोयेंट फोर्स को माइनस कर दो, तो ये इससे महसूस होने वाला वजन होगा, यानी कि ये इसका अपीयरेंट वेट होगा। अब वोयेंट फोर्स का फॉर्मूला होता है रो वी जी, डेंसिटी ऑफ लिक्विड, वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट, जी फॉर ग्रेविटी। तो जितना ज्यादा ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम होगा उतना ज्यादा वोयेंट फोर्स लगेगा। तो मैं तुमसे पूछूंगा कि यहाँ पे बताओ आयरन का वॉल्यूम ज्यादा है या कॉटन का? तो तुम कहोगे साहब आयरन तो एक छोटे से पीस में आ जाती है 10 किलोग्राम, लेकिन कॉटन जो है 2-4 बोरे में आएगी 10 किलोग्राम। तो वॉल्यूम किसका ज्यादा है यहाँ पे? वॉल्यूम कॉटन का ज्यादा होगा आयरन से। तो कहने का मतलब क्या है? वोयेंट फोर्स किसका ज्यादा होगा? साहब कॉटन का वोयेंट फोर्स ज्यादा होगा। तो अगर मैं इन दोनों को तराजू पे रखता हूं, इलेक्ट्रॉनिक तराजू पे, तो मान लो मैंने भी ये 10 किलोग्राम ले लिया, मैंने भी ये 10 किलोग्राम ले लिया, तो ये तो तराजू पे अपीयरेंट वेट आया, यानी कि जो इसको महसूस हो रहा है वो वाला वजन आया। तो रियल वेट कैसे निकालेंगे? तो क्योंकि आप जानते हो अपीयरेंट वेट बराबर रियल वेट माइनस वोयेंट फोर्स होता है, तो रियल वेट निकालते समय आप ये कह सकते हो कि वोयेंट फोर्स को इधर ले आओ, तो ये हो जाएगा अपीयरेंट वेट प्लस वोयेंट फोर्स। तो वोयेंट फोर्स जिसका ज्यादा होगा उसी का रियल वेट ज्यादा होगा। तो ज्यादा किसका हुआ? कॉटन का। कॉटन का वोयेंट फोर्स ज्यादा क्योंकि वॉल्यूम ज्यादा, तो इसी का रियल वेट ज्यादा हुआ, यानी कि कॉटन हवा के अंदर बहुत ज्यादा भारी महसूस करेगा। तो यहाँ पे कॉटन 10 किलोग्राम वाला ज्यादा भारी हुआ, जबकि आयरन हल्का होगा। प्रैक्टिकली पढ़ना है तो फन इन पाठशाला ऐप पे आ जाओ, 9 to 12 जेई नीट वाले स्टूडेंट्स।